हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, टाइम को पूछना। यानी किसी को हम पूछते हैं कि तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं, तो पूछना सबको आता है लेकिन बताना बहुत कम लोगों को आता है। हैबिचुअल नहीं है, आपकी आदत नहीं बनी हुई है। तो कुछ मैंने एग्जांपल भी है, कुछ सेंटेंस आपके सामने, कुछ रूल्स भी बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से टाइम पूछा जाता है और किस तरह से टाइम बताया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम, समय पूछना और बताना। तो क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, या फिर एकदम इजी है वह है टाइम प्लीज। तो तीनों में से कोई भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ये कुछ रूल है। देखिए, बजकर को इंग्लिश में पास्ट कहा जाता है। बज के मतलब जैसे बोलते हैं 2 बजकर, 3 बजकर, इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे वहाँ पर? पास्ट लिखेंगे। बजने में कम, जैसे 10 मिनट कम है 3 बजने में, 5 मिनट कम है 4 बजने में। तो जब बजने में कम कहेंगे तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। 5, 10, 15, 20 या 25, यानी 5 की जो मल्टीप्लाई जो नंबर है उनमें अगर आप मिनट को लिखे भी तो भी ठीक है और नहीं लिखे तो भी। तो मैंने लिखा है मिनट के भी लिख सकते हैं, मिनट के बिना भी लिख सकते हैं और मिनट भी लिख सकते हैं। आवर्स यानी घंटे को सेंटेंस के एंडिंग में लिखें, एकदम लास्ट में लिखें। आधे घंटे जिसे बोलते हैं 3:30, 4:30, आधे घंटे के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसमें है हाफ, यहाँ पे एल साइलेंट। सवा या पौन के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है QUART, लेकिन हिंदी में जब बोलेंगे तो क्वार्टर कहेंगे, आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। सेंटेंस के अंत में ओ क्लॉक, बजे, लिखना अनिवार्य नहीं है। यानी अगर लिखें तो भी ठीक है और नहीं लिखे तो भी ठीक है, यानी बोले तो भी ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक। बोलते समय अक्सर इसका यूज नहीं किया जाता है। कुछ मिनट कम होने पर, जैसे क्या बोलते हैं 7 बजने में 5 मिनट कम है, कुछ मिनट कम है, हमें ये फिक्स नहीं बोलते हैं 5 मिनट कम, इतना बोलते हैं 7 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। तो वहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, नियरली कर सकते हैं, या फिर कमिंग अप टू कर सकते हैं, या फिर जस्ट बिफोर लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। कुछ मिनट ज़्यादा होने पर, जैसे 7:05 हो गया तो आप बोलते नहीं 7:05, इतना बोलते हैं 7 कुछ मिनट हुए हैं। तो वहाँ पर आप हेज जस्ट टर्न्ड ये लिखें, या फिर जस्ट पास्ट लिखें, या फिर आफ्टर लिखें। दोनों स्थिति को एक साथ बोलने पर, यानी अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतने मिनट कम है या इतने मिनट ज़्यादा है, डायरेक्ट इतना बोलते हैं कि 7 बजे के आसपास है। यानी हो सकता है कि 7 बजने वाले हो, या हो सकता है कि 7 बज चुके हो, या हो सकता है कि 7:02, 4 मिनट जितने भी हैं ऊपर हो चुके हैं। तब आप वर्ड यूज करेंगे अबाउट, या फिर इसका मतलब है यहाँ पे जितना टाइम होगा, जैसे माना कि 7 बजने वाले हैं तो आप कहेंगे 7 इज, 8 बजने वाले हैं तो बोलेंगे 8 इज, इस प्रकार से। ये एक वर्ड होता है AM, जिसे बोलते हैं एंटी मेरिडियम। एंटी का मतलब बिफोर और मेरिडियम का मतलब है मिड डे, यानी दोपहर का जो टाइम है उससे पहले के जो आप लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? AM। आगे हैं PM, PM का मतलब P फॉर पोस्ट, पोस्ट का मतलब आफ्टर यानी बाद में, और मेरे मतलब दोपहर, ठीक दोपहर के बाद, तब हम लगाते हैं PM। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरफ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, वो देखें। 8:10 हुए हैं। तो रूल्स को याद रखें। क्या कहा था हमने कि बजने को, जैसे कितने बज रहे हैं यहाँ पर? 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा, वहाँ रूल बोलता है। और बजकर को पास्ट कहा जाएगा, याद रखें। और हमेशा इट इज़ ये फिक्स है, तो उसके बाद में मिनट्स को लिखा जाएगा। तो आप इट इज़ 10 मिनट्स बोल भी सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ 10 पास्ट 8। तो ये उल्टा होगा, जैसे 8:10 हुए हैं, 10:04 हुए हैं। देखिए यहाँ मैंने जो 10 लिखा है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ रूल बोलता है ना 5, 10, 15, डायरेक्टली बिना मिनट के बोले, लेकिन जब यहाँ लिखा जाएगा तो पूरा मिनट लिखा जाएगा। इट इज़ 4 मिनट्स, अब यहाँ पे कंपल्सरी है। पास्ट 10, 10:04 हुए हैं, 2 बजे, ठीक 2 बजे हैं। इट इज़ 2 o'clock। अब 2 o'clock कौन से हैं? अगर AM वाले तो आप AM बोले, और PM है तो आप PM बोले। इन तीनों में से जिस सिस्टम के सर, ये तो हमेशा यूज कर सकते हैं, और ये डे के हिसाब से। अगर ये दोपहर से पहले हैं तो आप AM लिखें, और दोपहर के बाद में तो क्या लिखें? PM। 8 बजने में 10 मिनट कम है। देखिए यहाँ पर था बजकर, अब है कम, और कम के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा हमने? 2। देखिए यहाँ पर
घंटा पहले लिखा हमने 8 बजने में, तो 8 यहाँ आएगा 8। इट इज़ 10 मिनट्स, 10 मिनट, टू का मतलब कम है, कितने में, 8 बजने में। 3 बजने में कुछ मिनट कम है, अब यहाँ फिक्स नहीं कहा हमने, तो यहाँ पे जिससे रूल होता है ना कुछ मिनट कम होने पर, तो इट इज़ नियरली 3, यानी 3 बजने वाले हैं। इट इज़ कमिंग अप टू 3, या फिर इट इज़ जस्ट बिफोर 3, यानी 3 बजने वाले हैं। 5 बजकर कुछ मिनट हो गए, अब ऊपर हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखें कुछ मिनट ज़्यादा होने पर हेज जस्ट टर्न्ड, इतना लंबा वर्ड है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर जस्ट फास्ट ये एकदम ईजी है, वो है आफ्टर। इट इज़ आफ्टर 5, यानी 5 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। ये है तीनों का, दोनों का साथ में ही, कि हम न ये बोल रहे हैं कि न तो कम है न ज़्यादा है, ये हमने इसे अंदाज़ लगा लिया कि या तो हो सकता है कि 7 बजे हैं, या हो सकता है कि 7 बजने वाले हैं, या हो सकता है कि 7 बज चुके कुछ मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो इट इज़ अराउंड 7, इट इज़ अराउंड 7, इस प्रकार से। 11:30 बजे, देखो साढ़े, सिस्टम क्या बोलता है, पहले आप जो 11 बजे यहाँ लिखा है ये लिखें 11, उसके बाद में क्या लिखें पास्ट, फिर क्या लिखा है साढ़े को क्या बोलते हैं हाफ, और इट इज़ हमारा फिक्स है। 6:45, 6:45 को बोलते हैं 6:45, लेकिन बोलते समय देखो यहाँ लिखते समय अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज़ 6:45, ये भी राइट है, इट इज़ 6:45, ईजी, कुछ अगर आप चाहें तो ईजी बोल सकते हैं। हाँ हर बार यहाँ पर कि इट इज़ 8:10, यहाँ लिखा है मैंने, इट इज़ 8:10, इस प्रकार से भी, लेकिन वो फिर थोड़ा सा अजीब हो जाता है, आप सिस्टम वाइज बोले तो ये बेहतर होता है। 6:45 बजे हैं, इट इज़ क्वार्टर, देखिए यहाँ पे आर है, लेकिन बोलते समय आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, हम कहेंगे इट इज़ क्वार्टर टू 7। 6:15 बजे हैं, सवा को हमने क्या कहा था क्वार्टर, अब देखें इट इज 6, यानी 6 बज चुके हैं, और पास्ट यानी 6 बजकर, ये 15 मिनट है, रियल में 15 मिनट, अगर कोई आप क्वार्टर ना भूल जाए तो यहाँ पे 15 भी बोल सकते हैं। ये आज की आपकी क्लास थी, टाइम पूछना और टाइम बताना। ओके, थैंक यू।